हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सागर। तो अभी ये जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है प्रैक्टिस सेट 2.4 एसएससी बोर्ड 10 स्टैंडर्ड। चलिए तो देखते हैं इस लेक्चर में हमें क्या करना है या फिर इस एक्सरसाइज में कैसे हमें सॉल्व करना है। पहले तो क्या करना है तो वो देख लेते। पहले तो इसमें है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। सो ये जो गिवन इक्वेशन है हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ठीक है, इनकी वैल्यू लिखेंगे। देन उसके बाद बाय फॉर्मूला मेथड हमें सॉल्व करना है। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो है यूजिंग फॉर्मूला, सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हम यहाँ पे बता देते हैं। x इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला। बस ये जो एक्सरसाइज है ये 1, 2 एंड 3 ये तीन कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। चलिए तो हम सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं या फिर वी विल स्टार्ट टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स। सो व्हाट वी हैव टू सॉल्व हियर, सो व्हाट इज द क्वेश्चन। सो कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी। सो चलिए पहले तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन। सो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है क्या, कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करो, जनरल इक्वेशन जो आता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है -7 एंड c की वैल्यू आती है +5। सो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड वाला क्या है, जस्ट वी हैव टू राइट फर्स्ट दैट इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, मतलब 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो यहाँ पे थे राइट हैंड साइड में उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लेके आते तो उसे हमें प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस साइन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन जो कि जनरल फॉर्म में है। तो अगेन इसे क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, क्या करिए, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या आता है, जनरल फॉर्म am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -5 एंड c की वैल्यू आ गई 5। तो हो गया ये इक्वेशन सॉल्व। सो अगेन सेम लास्ट वन, व्हाट इज लास्ट, y स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो इसे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। नाउ अगेन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड और द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म क्या होगा, लिखिए कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू 0। तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। करेक्ट है, इसमें कुछ डाउट, यहाँ पे -7 है, क्या है ये -7। तो ये हो गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज द फॉर्मूला। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व बाय यूजिंग द फॉर्मूला है। ये जो गिवन इक्वेशन है इसे हमें बाय फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिखिए पहले क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आती है 1, b की वैल्यू आती है 6 एंड c की वैल्यू आती है 5। तो हमें बाय फॉर्मूला मेथड हमें सॉल्व करना है। सो फॉर्मूला क्या है इसका, नाउ वी नो व्हाट वी नो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया। ये जो वैल्यूज है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब x इक्वल टू आ जाता है -6 प्लस माइनस 6 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 5 और इंटू 1 डिवाइडेड बाई वॉट 2 इंटू 1। तो ये बन गया -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 5 -20 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन गया -6 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या आता है, माइनस x इक्वल टू वॉट, -6 प्लस माइनस रूट 16 का स्क्वायर रूट आता है 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2। यानी x की वैल्यू क्या होगी, -6 प्लस 4 बाई 2 और x इक्वल टू वॉट, -6 माइनस 4 बाई 2। यानी x की वैल्यू आ गई -2 बाई 2 और x इक्वल टू वॉट, -10 बाई 2। इसी का मतलब x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू वॉट
-5। सो ये है हमारा सॉल्यूशन और यहाँ पे ये है फॉर्मूला मेथड। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली सेम मेथड सेम स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। सो पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद हमें abc की वैल्यू मिलती है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -2। तो ये हो गई abc की वैल्यू। देन बाय वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखिए वी नो और वी हैव। सो वी हैव लिख दिया, यहाँ पे x इक्वल टू क्या करेंगे, -b प्लस माइनस इन रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। सो ये जो गिवन वैल्यूज है इन्हें सब्स्टिट्यूट करिए इन फॉर्मूला में, तो ये बन जाता है x इक्वल टू, ये आता है -3 प्लस -3 ब्रैकेट स्क्वायर -4 ऑफ, ये आता है 1, ये आता है -2। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो ये बन जाता है +3 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 इंटू 4 आता है 8, बट यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, सो यहाँ पे लिखेंगे +8, देयरफॉर 2। तो इसकी वैल्यू आती है x इक्वल टू, क्या आती है वैल्यू, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √17 डिवाइड बाई 2। यानी हमें यहाँ पे x की जो वैल्यू मिली वो क्या है, 3 प्लस √17 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस √17 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया सॉल्यूशन। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम्स। सो ये है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, और हमें इस तरीके से आगे वाले भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे ये जो मेथड है या फिर ये जो सिंपल फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में जो वैल्यू हम कंपेयर करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसे बोला जाता है फॉर्मूला मेथड। तो ये हो गया यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली, नॉट ए साइमल्टेनियसली पर एक ही बोर्ड पे हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, सो कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करिए, am² प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो गई हमारी 3, b की वैल्यू हो गई -+2 एंड c की वैल्यू -7। करेक्ट है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हमें वी नो, व्हाट वी नो, हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम यहाँ पे सेपरेट लिख सकते हैं b² माइनस 4ac, तो लिख दो। यहाँ पे आता है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7, तो ये बन जाता है 4 माइनस प्लस ये 12 7 जार व्हाट, 12 7 जार 84। इज इट क्लियर, 12 5 जार 60, 12 6 जार 72 एंड 12 7 जार 84। तो इन दोनों की एडिशन होती है 88। इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 88 हो जाने के बाद इसको हम 4 में लिख सकते हैं, 4 ऑफ व्हाट इज इट, 22। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसमें रख दीजिए। मतलब क्या, यहाँ पे x इक्वल टू लिखेंगे -b, सो b की वैल्यू क्या है 2, तो लिखेंगे -2 प्लस माइनस इन रूट ऑफ 88 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 लिख दो। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आता है -2 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट आता है 2 रूट ऑफ 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 फिर से लिख दो। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये आता है -1 प्लस माइनस 22 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे इंटू 2 2 विल कैंसिल। तो ये आंसर आता है x इक्वल टू व्हाट इज इट, -1 प्लस माइनस 22 डिवाइड बाई 3। सो यहाँ पे x की वैल्यू बन जाती है -1 प्लस ऑफ 22 डिवाइडेड बाई 3 और x इक्वल टू व्हाट, -1 माइनस ऑफ 22 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया सॉल्व यहाँ पे एक क्वेश्चन। सो इसे बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। चलिए और कुछ क्वेश्चन है क्या, हाँ फिलहाल मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे एक सॉल्व कर दिया, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आप जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। और ये ट्राई करना मतलब यू हैव टू गिव योर टाइम टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। आपको इंडिविजुअल अपने सेल्फ टाइम से सेल्फ सॉल्व करना है।
अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे या फिर सिर्फ लेक्चर अटेंड करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको ये आ जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकता। आप 1-2 बार 3 बार लिख के देखिए, अगर आपको आ रहा है देन आपने ये अच्छे से प्रिपेयर किया है, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो ये एक क्वेश्चन और वो एक क्वेश्चन, उसके बाद कुछ है क्या? हाँ है। तो 3 क्वेश्चन बचे, ये 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वो एक होमवर्क करिए। पहले तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई थ्रू आउट, व्हाट? मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मिलेगा हमें 3y² प्लस वाई इक्वल टू 2 × 3, तो ये आता है 3y², या फिर हम लिख ही देते y² डिवाइड बाई 3, नॉट डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3y² प्लस 3 × 1/3y विच इज इक्वल टू 2 × 3, तो ये आता है 3y², ये 3 विल कैंसिल, ये आता है प्लस y विच इज इक्वल टू 6, करेक्ट है। सो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए 3y² प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सो नाउ कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करिए? कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म जो आता है, मतलब ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू आती है 3, b की वैल्यू आती है 1 एंड c की वैल्यू आती है -6, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाने के बाद हम निकालेंगे देयरफॉर b² इक्वल टू व्हाट? नॉट b², लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और डेल इक्वल टू आता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे b² की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू -6, तो आता है 1, ये माइनस माइनस प्लस, ये 6 3 जार, या फिर हम 12 6 जार कर देते हैं। व्हाट इज 12 6 जार? 72, आंसर आता है 73। व्हाट इज आंसर? 73, ठीक है। तो हमारा b² माइनस 4ac की वैल्यू आती है 73, ठीक है। तो उसके बाद फॉर्मूला, सो वी नो दैट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? वी नो व्हाट वी नो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, b की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे आता है -1 प्लस माइनस इन रूट ऑफ क्या है? b² माइनस 4ac की वैल्यू 73, यहाँ पे लिखे 73 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पे लिख दो 3, तो ये आता है -1 प्लस माइनस इन रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाई 6। सो ये हो गया आपकी x की वैल्यू, नॉट x, हमें यहाँ पे y लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? y, तो ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड है और इसमें सिर्फ आपको क्या करना है? यू हैव टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC, देन यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि फॉर्मूला में पुट करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो चलिए फिर से क्या करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो कंपेयर कर लो। a की वैल्यू आती है 5, b की वैल्यू आती है 13, c की वैल्यू आती है 8, करेक्ट है। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सो वी नो लिखे या फिर वी हैव लिखिए? वी हैव, what we have? x इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? फॉर्मूला लिख दिया। सो ये फॉर्मूला लिखने के बाद हम क्या करेंगे? b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड कर लो। ये आता है 13² माइनस 4 इंटू क्या है? 5 इंटू 8, करेक्ट है। तो 13 का स्क्वायर आता है 169 और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है 20 इंटू 8 व्हाट? 160, तो ये आता है 9, करेक्ट है। यानी आपकी b² माइनस 4ac की वैल्यू आ गई 9। सो ये सब वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, मतलब क्या? x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है? 13, तो यहाँ पे -13 प्लस माइनस इन रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 इंटू व्हाट इज योर a इज 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। ये आता है -13 प्लस माइनस रूट 9 का स्क्वायर रूट आता है 3 डिवाइडेड बाय 10, तो आगे जाके ये बन जाता है x इक्वल टू -13 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 और -13 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -10 डिवाइडेड बाई 10 और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई व्हाट इज वैल्यू? -16 बाई 10। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -1 और यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -8 बाई 5, 2 से डिवाइड कर दो, हो गया ये सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क
करने के लिए दिया है, बाकी हमने सॉल्व किए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, with the help of the following flow chart given below solve the equation x square plus 23x plus 3 equal to 0 using the formula method, using the formula। so ये रूट है, यहाँ पे 2 रूट है प्लस 2 रूट ऑफ 3, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है हमें, इसे कंपेयर करिए इसके साथ और एबीसी की वैल्यू फाइंड करिए। तो ए आता है, कलर दूसरा लेते हैं हम। सो ए की वैल्यू आती है 1, बी की वैल्यू आती है 2 रूट 3 एंड सी की वैल्यू आती है 3, करेक्ट है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या लिखेंगे, ये बी है 2 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 3 है, तो ये आता है 4 इंटू 3 माइनस 3 4 आर 12, ये 12 आता है, ये 4 3 आर 12, ये माइनस 12, ये आता है 0। सो राइट द फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला क्या आता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, b की वैल्यू क्या है, ये है, मतलब लिखेंगे माइनस 2 रूट 3 प्लस माइनस ये जो डिस्क्रीमेंट है इसकी वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये हो गया माइनस 2 रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 0 से ये प्लस माइनस विल कैंसिल, तो ये 2 ऑल्सो कैंसिल, सो x इक्वल टू व्हाट माइनस रूट 3, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया, ठीक है। सो यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि एक्सरसाइज खत्म हो गई। सो थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गई एक्सरसाइज, बट ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, समझना क्या है। सो जो भी गिवन इक्वेशन है हमें उसे कंपेयर करना है जनरल फॉर्मूले के साथ, उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालिए, एबीसी की वैल्यू आने के बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ये जो होता है उसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। एबीसी की वैल्यू आने के बाद ये वैल्यू निकाल दो, देन उसके बाद ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, देन सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर ऑफ x। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसी मेथड को हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 फिनिश हो गई। चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना बस, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 2.5 एंड 2.6 इकट्ठा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।